पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ एक बयानिए पर खड़ी है। फौज दहशतगर्द से लड़ती है और कौम दहशतगर्दी से लड़ती है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी की जंग मरबूत हिकमत अमली के तहत लड़ी जा रही है। पाकिस्तान में कोई नो गो एरिया नहीं है। फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 46,000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका दहशतगर्दों से क्लियर करवाया। कोई ऐसा इलाका नहीं जहां दहशतगर्दों की अमलदारी हो। जब से अफगानिस्तान में हुकूमत आई है, फितना अल खारिज और दहशतगर्दों की सहूलतकारी बढ़ चुकी है। खारिज के इस्लाम से कोई ताल्लुक है, ना ही कबायली इक़दार से। दो बरादर ममालिक के दरमियान रखना डालने वालों को अंजाम तक पहुँचाएंगे। पाकिस्तानी फौज एक कौमी फौज है, इसका कोई सियासी एजेंडा नहीं। पाक फौज किसी की तरफदार है, ना किसी सियासी जमात की मुखालिफ है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि कोई शख्स ज़ाती मफाद के लिए किसी एक मखसूस सियासी एजेंडे को परवान चढ़ाता है तो फौज का खुद इस्तेताफ़ी का अमल हरकत में आता है। बाकी इदारे भी अपने लोगों को जवाबदेह करें। फैज़ हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में बाज़ाब्ता शिकायत मौसूल हुई। इंक्वायरी से पता चला कि मुतलका रिटायर अफसर ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ की। फैज़ हमीद के खिलाफ आला सतह की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। अदालत का अली अमीन गंडापुर को मुतलका अदालत में पेश होने का हुक्म। जस्टिस सैयद अरशद अली ने इस्तफसार किया, कितने दिन की राहदारी जमानत चाहिए। एडवोकेट जनरल KP ने कहा कि 1.5 माह की राहदारी जमानत दी जाए। जस्टिस सैयद अरशद अली ने रिमार्क दिए कि 1.5 माह की राहदारी जमानत बहुत ज़्यादा है। अदालत ने 20 रोज़ के लिए राहदारी जमानत मंजूर कर ली। गैर कानूनी FIRs हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। बानी PTI के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना था कि जलसा तो होगा, ये रुकावट डालेंगे तो तमाशा होगा। गवर्नर का नाम नहीं लेना चाहता। पर्ची पर बैठे शख्स के बारे में क्या कहूँ। गवर्नर को शायद गवर्नर हाउस में रात गुजारना रास नहीं आता। अदालतों का एहतराम करते हैं, झूठे केस बनाए गए हैं, अदालतों में सामना करेंगे। सरदार अख्तर मेंगल ने इस्तीफा वापस ना लेने का फैसला कर लिया। GNN से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत और अपोजिशन अरकान मुझे मनाने में तवानाइयाँ सर्फ ना करें। हुकूमत ने मनाना है तो बलूचिस्तान की आवाम को मनाए। हमारे पढ़े लिखे बलोच नौजवानों की नाराज़गी रियासती ज़्यादतियाँ हैं। हुकूमत बलोच बेटियों, ख़वातीन, बुजुर्गों और बच्चों की नाराज़गी ख़त्म करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री से मुतालिक केस और सिंध हाई कोर्ट ने इनफेयर मैंस कमेटी सिफारिशात और सिंडिकेट का फैसला मुअत्तल कर दिया। कराची यूनिवर्सिटी को मज़ीद इक़दामात से भी रोक दिया गया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल सिंध और दीगर को नोटिस जारी। जस्टिस सलाहुद्दीन ने रिमार्क दिए कि किसकी डिग्री का केस है। यूनिवर्सिटी ने अब तक इस किस्म के कितने फैसले किए हैं। दरख्वास्त गुजार के वकला ने कहा कि कराची यूनिवर्सिटी को इख्तियार ही नहीं, सिर्फ जुडिशल कमीशन ही कार्रवाई कर सकता है। सिंडिकेट के एक मेंबर को पुलिस 8 घंटे के लिए उठाकर ले गई थी। जस्टिस अमजद अली ने रिमार्क दिए कि यहाँ सियासी बातें ना करें। किसी की डिग्री आप कैंसिल कर रहे हैं, इसको बुलाना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब ने स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम के पायलट प्रोजेक्ट का आगाज़ कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा, कोशिश है सरकारी स्कूलों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों के बच्चों से पीछे ना रहें। तलबा की सेहत और तालीम के लिए फ़िक्रमंद हूँ। पंजाब के स्कूल्स में प्ले ग्रुप से 5 क्लास तक रोज़ाना दूध का पैकेट मिलेगा। स्कूलों की आउटसोर्सिंग और टीचर ट्रेनिंग पर काम कर रहे हैं। हमारे वसाइल इतने नहीं, लेकिन जितना हो सकेगा उतना करूँगी। महंगाई में कमी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। पंजाब में आटा, रोटी, सब्जियों की कीमतों में कमी आई। नवाज शरीफ के दौर में महंगाई सिंगल डिजिट में थी, 7 साल बाद फिर महंगाई सिंगल डिजिट में आ गई। इस्लामाबाद में पुरअमन इज्तिमा और अमन आमा बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। बिल सेनेटर इरफान सदीकी ने पेश किया। सेनेट में बिल मंजूरी के दौरान PTI अरकान का एहतजाज।
शिबली फराज ने कहा कि ये कवानीन इसलिए बना रहे हैं तहरीक इंसाफ को जलसे से रोक सकें। हमारी पार्टी को इजाज़त मिली है जलसा करने की, अभी तो कोई जलसा नहीं तो फिर कंटेनर क्यों रखे हैं। ये हुकूमत की बदनीयती है, इनके जलसे में कोई आए तो इनको लोग टमाटर मारेंगे। पाकिस्तान की $1 अरब के बैरूनी तिजारती कर्ज की बाज़ाब्ता दरख्वास्त कर दी गई। कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के लिए फाइनेंसिंग खला पुर करना ज़रूरी है। निजी बैंक से $80 करोड़ से $1 अरब तक के तिजारती कर्जे को बहाल करने की समरी दरख्वास्त कर दी गई और बैंक ने कर्ज की क्रेडिट लाइन बहाल करने पर आमादगी जाहिर कर दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि रबा माह IMF से कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी हो जाएगी। IMF से कर्ज मंजूरी की हतमी तारीख अभी नहीं दी जा सकती। सऊदी अरब से मौखर अदायगियों पर उधार तेल की सहूलत पर मुज़ाकरात जारी हैं। सऊदीया के साथ बाहमी मुआहिदों के तहत सरमायाकारी पर भी बातचीत हो रही है। दोस्त ममालिक के अलावा कमर्शियल इदारों से भी बात कर रहे हैं। उम्मीद है जल्द अच्छे नताइज मिलेंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। अदालत का अली अमीन गंडापुर को मुतल्लिका अदालत में पेश होने का हुक्म। जस्टिस सैयद अरशद अली ने इस्तफसार किया, कितने दिन की राहदारी जमानत चाहिए। एडवोकेट जनरल KP ने कहा कि 1.5 माह की राहदारी जमानत दी जाए। जस्टिस सैयद अरशद अली ने रिमार्क दिए कि 1.5 माह की राहदारी जमानत बहुत ज़्यादा है। अदालत ने 20 रोज़ के लिए राहदारी जमानत मंजूर कर ली। गैर कानूनी FIRs हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। बानी PTI के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना था कि जलसा तो होगा, ये रुकावट डालेंगे तो तमाशा होगा। गवर्नर का नाम नहीं लेना चाहता। पर्ची पर बैठे शख्स के बारे में क्या कहूँ। गवर्नर को शायद गवर्नर हाउस में रात गुजारना रास नहीं आता। अदालतों का एहतराम करते हैं, झूठे केस बनाए गए हैं, अदालतों में सामना करेंगे। और पाकिस्तान के मुतादिद शहरों में पीने का पानी गैर महफूज होने का इंकशाफ हुआ। वज़ारत आबी वसाइल के मुताबिक गिलगित मीरपुर खास और शहीद बेनज़ीराबाद में पीने का पानी 100% गैर महफूज है। मुल्तान में 94%, कराची में 93%, बदीन में 92% पीने का पानी आलूदा है। बहावलपुर में 76%, सरगोदा 83%, फैसलाबाद 59%, शेखुपुरा में 60% पानी गैर महफूज है। एबटाबाद और खुजाम में 55, लोरालई और कोयटा 59% पानी आलूदा है। हैदराबाद 80, सक्कर 67 और मुजफ्फराबाद में 70% पानी आलूदा है। 18वीं तरमीम के बाद पीने के साफ पानी की फराहमी और मयार बेहतर बनाना सूबों की जिम्मेदारी है।